तो एसी हमें पता है कि इन्वर्टर एसी होता है, बाकी और कौन सी इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं जो अब आपको इन्वर्टर उस पर भी मिल रही हैं? जैसे फ़ैन मैंने सुना है, पंखे भी आ गए हैं। पंखे भी आ गए, तो वो भी फ़ायदेमंद होते हैं? फ़ायदेमंद है उसमें। आप ये एसी डीसी जो है फैन आजकल, सही है, वो कहते तो हैं 30 वाट के, ठीक है, मगर वो 30 वाट के होते नहीं है वैसे। वो तो कम से कम जो है ना 50 वाट के होते हैं, ठीक है। 40-50 वाट, जो 45 नॉर्मल वाट के। पंखे हम चला रहे हैं, नॉर्मल वाले जो हैं वो तकरीबन 80 या 100 वाट के होते हैं। ओ तो वो तो सबसे ज़्यादा बिजली ले रहे हैं। हम समझ रहे हैं पंखा तो इतना बिजली नहीं ले रहा। नहीं। अच्छा, वो ज़्यादा बिजली, इसीलिए तो आजकल इन्वर्टर वाले आपके फ़ैन आ गए। अच्छा, और वो थोड़े से महंगे भी हैं। और मुझे ये बताइएगा, वो हवा उसी तरह से फेंकते हैं या स्लो फेंकते हैं? बिल्कुल उसी तरह से हवा फेंकते इन्वर्टर पंखे जो हैं सारे। मगर इसके अंदर एक चीज़ और आती है कि आपको ना इसमें डीमर इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो फिर आप ये रिमोट से इस्तेमाल करें फ़ैन में? हाँ जी। इसका डीमर से कोई वास्ता नहीं होता। फिर डीमर आप निकाल दें। आप पहले वाले पंखे थे उसमें आप डीमर इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल, हाँ। तो आप तो डीमर के ये समझिए कि वो सिलसिला ख़त्म हो गया। हाँ, और वो तो वैसे डिमर काम ही नहीं करता, एक ही उस पे स्पीड पे चल रहा है। अब आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से आपने रिमोट से इस्तेमाल किया, ठीक है, स्लो भी हो गया, तेज़ भी हो गया। ठीक है, सही है। अच्छा, इन्वर्टर फ़ैन भी आ गए हैं और इन्वर्टर फ्रिज भी आ गए हैं, सारी चीज़ें। अच्छा, इन्वर्टर ज़रूरी क्यों है? पहले तो ये बताइए कि इन्वर्टर से वाकई फ़ायदा होता है? फ़ायदा उस सूरत में होता है जब हम इस चीज़ को कंटिन्यू चलाएंगे। ठीक है, इन्वर्टर एसी। अब मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ। मैंने अपना एसी चेंज करवाया, मेरा 2 टन का एसी लगा हुआ था, उसको बेचा मैंने। इलेक्ट्रिशियन ने मुझे बोला, एसी वाले ने, कि हम ये जो पुरानी बॉडी होती है ना, वो हम 22 से 25 हज़ार में ले लेते हैं। मैंने वो बेच दिया और मैंने नया इन्वर्टर लिया 1 टन का। अब मुझे इन्वर्टर वाले ने बोला कि बाजी आप अगर 8-10 घंटा चलाएं मिनिमम तो ही आपको फ़ायदा पहुंचेगा। मैंने कहा भाई मैं 18 घंटे चला लूँगी तभी फ़ायदा। अभी उसका क्या है मतलब फ़ायदा? असल बात ये देखिए, ये जो है ना, ये तकरीबन आप जहाँ भी लगता है तो उस एरिया का जब तक कूलिंग मेंटेन नहीं रहता है, जब तक कि ये इन्वर्टर पे नहीं जाता। अच्छा, एक खास टेम्परेचर पर उसको पहुंचना होता है, ठीक है। तो उसके बाद जब वो रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद ये चल रहा था, तो इस पर कोई उसका वो नहीं होता है, यानी कि कोई खास एम्पियर नहीं ले रहा होता ये। मैंने सुना है पंखे जितना ही जी बिल्कुल एम्पियर ज़्यादा नहीं। आप नॉर्मल यूज़ पे आ जाते हैं इसमें। अच्छा, और उसको चलाएं कितने पे इन्वर्टर एसी को? जैसे आप इन्वर्टर कम से कम घर के अंदर जो चलाएं, अगर ज़्यादा बड़ा कमरा है तो उसको जो है आप तकरीबन 20-22 पे चलाएं। ठीक है। और वैसे जो है ना रात के टाइम जो है ना कम से कम आप इसको 24-26 पे चेक करके सोएं। ठीक है, इसलिए कि ये बिल्कुल आपको नॉर्मल कूलिंग देगा। अरे ठंड हो जाती है क्योंकि ज़्यादा देर तक चल रहा होता है। बिल्कुल। और मज़े की बात यह है कि बिल माशाल्लाह से मेरा उतना ही कम आया है। बिल्कुल, मतलब मुझे कोई ये नहीं था कि जी पहुंच जाएगा लाखों में, बिल्कुल कम तो आया। आप अगर उसको बंद करती रहती हैं और फिर चलाती रहती हैं तो फिर तो लाखों पहुंच जाता है। हाँ, ये ज़रा पॉइंट लोगों को बताइए, लोगों को पता नहीं है। लोग समझते हैं कि हम फ्रिज को बंद कर देंगे, एसी को बंद कर देंगे 1 घंटा ठंडा करके और फिर दोबारा चला लेंगे। आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, है ना? देखिए अब जो फ्रिज है, अब इसको 2 घंटे के लिए, बहुत से लोग घर पे ना 2 घंटे के लिए बंद कर देते हैं। हाँ, सही है। फ़ायदा कुछ नहीं होता है, इसलिए कि इसकी कूलिंग ख़त्म हो जाती है। जब कूलिंग खत्म है, इसकी कूलिंग पूरे बहाल करने में उसको लग जाता है 2 घंटा। जब 2 घंटा लग जाता है तो फिर वो आप उससे ज़्यादा रीडिंग आपका पहुंच जाता है। सही है। तो फ़ायदा कुछ भी नहीं होता कोई ना, फ़ायदा नहीं फिर है। आपको मज़ीद नुकसान हो जाता है इसके बारे में, क्योंकि वो कहते हैं जब आप स्टार्ट करते हैं वो उतनी ही एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, तो वो आपका डबल खर्चा। कंटिन्यू चल रहा होता है। हाँ, तो फिर उसमें जो है ना आपको इतना नहीं होता है, बस इसलिए कि